प्रताप गेट से निकल रहा था तो एक मंदिर से तेज रोशनी आ रही थी। मंदिर के जब भीतर गया तो पाया कि पंचमुखी हनुमान की ये मूर्ति चमचमा रही थी, जो आपके कैमरा स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए, इसके आसपास स्थापित हैं 13 हनुमान के स्वरूप, सुंदर स्वरूप, जिन्हें स्थापित किया गया है। बताऊंगा क्या है इनका इतिहास, करा दूं पहले इनके दर्शन खास, और ये भी बताऊंगा कि कैसे रखते हैं इनको धारण करने वाले कठिन उपवास। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस समय मैं मौजूद हूँ कैथल के प्रताप गेट के एक मंदिर पर, जिसे बड़े ही मन से, तन से और धन से बनाया है माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति ने। जानते हैं कि क्या इस मंदिर में खास है और क्या इस पूरे जो हनुमान के स्वरूप यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, क्या पूरा ये 40 दिन का कार्यक्रम रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नाम बताएं आपकी। सबसे पहले तो जय श्री राम का वो लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, ये जो 40 दिन का उपवास रखेंगे श्रद्धालु, इन स्वरूपों को धारण करेंगे, क्या कुछ होता है उस उपवास में? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये पीछे पाकिस्तान से 1932 से ये प्रथा चली आ रही है, पीछे मुल्तान खानेवाल से। जी। जो इसका जो बीड़ा सबसे पहले उठाया था वो थे दुनी चंद जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था सबसे पहले, ये हनुमान जी का। जब ये विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, पार्टीशन हुआ, तो वो ये जो प्रथा चली आ रही थी पाकिस्तान से 1932 से, तो वो लेके साथ में आए थे यहाँ पे। तो वो सबसे पहले जब वो हिंदुस्तान में उन्होंने वो किया, तो सबसे पहले वो पानीपत में उन्होंने वो विराजमान हुए थे। तो वहाँ से उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी, स्वरूप हो गया हनुमान जी की। जी, मतलब पाकिस्तान से शुरू हुई ये प्रथा, पानीपत से होती हुई आखिर पहुंच गई हनुमान की जन्मस्थली पर, कपिस्थल में। तो इस समय हमारे साथ अनिल गुलाटी जी भी मौजूद हैं। सर, बड़े ही प्यार से और मन से और टाइम लगाकर आपने मंदिर बनाया है, क्या कुछ खास है इस मंदिर में? सबसे पहले तो जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अपनी समिति की तरफ से, अपनी तरफ से, सारे मेंबरान की तरफ से। और ये जो है हमारे प्रधान जी ने बताया, जो 1932 से ये जो प्रथा चली आ रही है, ये हमारे पाकिस्तान से जो चली आ रही थी, ये श्री दुनीचंद जी इसको लेकर आए थे और इन्होंने पानीपत में जो है इसकी शुरुआत की थी। बताइए सर, क्या कुछ रखना होता है इस उपवास में 40 दिन के, किस तरह के ब्रह्मचर्य का? उपवास में सबसे पहले जब ये बच्चे उपवास रखते हैं, सबसे पहले ये जितने भी बच्चे जिनके उपवास हैं, तो ये बालाजी जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से इजाज़त लेके, उनको इजाज़त मिलती है, इजाज़त लेके यहाँ पे आते हैं ये। फिर इनका 40 दिन के इनके व्रत शुरू होते हैं। ये इनके गुरुजी हैं, ये खड़े हैं सभी बच्चों के। जैसे ये इनको सभी को समझाते हैं, बच्चे जितने भी हैं सभी एक, हमारे लिए सभी एक बराबर है, ठीक है ना। तो इनका जब शुरू होता है, ये जब शुरू होने के बाद इनको एक टाइम इन्होंने खाना खाना बिना नमक के, इन्होंने नमक नहीं खाना 40 दिन, ठीक है ना। और जो लोग यहाँ परिवारों के साथ आते हैं माथा टेकने के लिए, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और दशहरे से 2 दिन पहले डंडोत निकलती है। अगर इन बच्चों से कोई भी जिन्होंने स्वरूप धारण करने होते हैं, अगर इनसे कोई गलती होती है ना, ये डंडोत इसलिए निकालते हैं, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये आपने देखो होगा, जब ये बच्चे चदरा लेके आगे जाते हैं तो ये भाग भाग कर लेटते हैं। ये आगे हनुमान जी के स्वरूप होते हैं हमारे, ये उनसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमारे से कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना भाई, हमें क्षमा कर देना। तो फिर उसके बाद हमारा दशहरे वाला प्रोग्राम होता है। दशहरे पे जैसे घर घर हम जाते हैं, जिनकी मन्नतें होती हैं, जब ये जाते हैं तो ये हमारे लिए भी उस टाइम ये बच्चे नहीं होते, हमारे लिए भी ये आदरणीय होते हैं, हमारे लिए महाराज होते हैं या हनुमान जी के स्वरूप होते हैं। इन्होंने बताया जैसे कि गुरुजी इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या एज लिमिट होती है इन स्वरूप को धारण करने की? एज लिमिट कुछ नहीं होती, मन की श्रद्धा होती है। चाहे 5 साल का बच्चा भी डाल सकता है और 50 साल का बुजुर्ग भी डाल सकता है। कितने सालों से स्वरूप को धारण कर? मेरे को 17 साल हो गए। हाँ। तो किस तरह का जो आचार है रखना होता है इन 40 दिन के उपवासों? आचार रखना होता है, पराई स्त्री से परहेज होता है, और भोजन खुद मतलब एक टाइम भोजन करना होता है, नमक नहीं खाना होता, और ज़मीन पे सोते हैं। सभी जितने सेवादार हैं सभी मंदिर के प्रांगण में ही सोते हैं, फिर कोई घर नहीं सोता।
और सभी हनुमान जी की सुबह शाम की पाठ करते हैं 2 टाइम का, लंगोट डालते हैं, जनेऊ डालते हैं, जो शरीर को पूरा तृप्त करते हैं, जो शरीर की जो शुद्धि करते हैं वो करते हैं पूरा। अभी हमारे पास सबसे कम आयु के स्वरूप धारण करने वाले बालक जो श्रद्धालु हैं उनकी क्या आयु है, और सबसे ज़्यादा आयु वाले? जो सबसे कम आयु वाले थे सन्नी खुराना जी, इन्होंने इस सबसे समय जो छोटे, सबसे हाँ छोटे। इससे सबसे छोटी आयु के थे जब इन्होंने डाला था। अभी जो सबसे छोटी आयु सबसे छोटी आयु के, साहिल है, वो साहिल है। हाँ अभी इन्होंने इस संस्था के मेंबरों ने कहा है, कुछ कह रहे हैं जो छोटे बच्चे, जो छोटे स्वरूप हैं हमारे यहाँ, जो महाराज जी हैं, बहुत छोटी एज के, मतलब 5 साल 10 साल के बच्चे होंगे, उनको डालने का प्रण लिया। ये कह रहे हैं अभी हम 10 साल के बच्चों को जैसे डालें। आपने कहा कि आप 17 सालों से स्वरूप धारण कर रहे हैं, क्या कुछ आपको ट्रेंड देखने को मिला? क्या युवाओं में इसकी रुचि घट रही है, बढ़ रही है? क्योंकि युवा तो आजकल मोबाइल और एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। युवाओं में आप देखिएगा, जब ये चलिया रखा जाता है तो पूरा कैथल में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक संगीत में होता है, मतलब जब आरती होती है तो सभी के अंदर ऐसा पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप देखिएगा, आपने जो आरती कवर करी तो कितनी भीड़ थी, उसमें ओल्ड एज से ज़्यादा यंग थे भी। जो हनुमान जी हैं वो यंग के ईस्ट हैं, मतलब वो बल बुद्धि के दाता हैं, तो जो यंग होते हैं वो बल चाहते हैं, वो हनुमान जी से। मुझे स्वरूप के बारे में बताएं कि क्या कुछ इसकी क्वालिटी है, और क्या कुछ ये मटेरियल से बने हैं, कितना वेट है इसका, क्योंकि काफ़ी हैवी लग रहे हैं, क्या कुछ वेट होता है और कैसे इसको धारण किया जाता है, कितनी देर के लिए धारण किया जाता है? ये इसको धारण किया जाता है, सुबह आप 10 बजे डालते हैं दशहरे वाले दिन, और शाम को 9 बजे तक डालते हैं। और हनुमान जी की कृपा से ना तो जो स्वरूप डालता है ना तो उसको मोशन होता है, ना उसको भूख लगती है। भी पूरा दिन वो नाश्ता खेलता रहेगा, ना तो उसको भूख लगेगी, ना उसको कोई मोशन आएगा जी। ये कृपा हमने तो देखी है। 40 दिन में वो डाइट क्या फॉलो करते हैं? हमने कहा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सिर्फ एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम भोजन करना। सुबह दिन में सुबह दूध ले सकते हैं, उसके बाद एक टाइम भोजन कर क्या वो सकते हैं। घर भी नहीं जाते हैं? नहीं, घर भी नहीं जाते तो हैं। वो अपने काम पर जाते हैं? क्योंकि हाँ, वो काम पर प्रोफेशनल जाते हैं, ओके। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन में जा सकते हैं? हाँ, प्रोफेशन में जा सकते हैं, उसमें भी परहेज रखना होता है। क्या? उसमें भी किसी मतलब बिस्तर पे नहीं बैठना, जो जूठे बिस्तर होते हैं उन पे नहीं बैठना होता, और जो सोफे या इन चीज़ों पे नहीं बैठना होता, जो जूठे बिस्तर होते हैं जी। कैसे सिलेक्ट होते हैं ये श्रद्धालु या स्वरूप धारण करने वाले बच्चे की इनको स्वरूप धारण करना? वो ये सिलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर ये कृपा कर देना, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। कैसे पता लगे? मैं क्योंकि नया हूँ इस पूरे कंसेप्ट, जो मेरे लिए नया है, सपोज कीजिए मैं आता हूँ आपके पास, जी मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है, मैंने स्वरूप धारण करना है, आपके अंदर ना, आपके अंदर भगवान जी ज्योति अपने आप जलाएंगे भी मैंने स्वरूप धारण करना है, और आप इनको कहेंगे, वो इनके थ्रू हमारे मन में संदेश डालेंगे भी इन्होंने स्वरूप धारण करना है। 40 दिन के लिए ही स्वरूप धारण करना है, उससे कम दिन के लिए भी स्वरूप धारण? स्वरूप धारण करना है 31 दिन के लिए भी धारण कर सकते हैं, जो 31 दिन के व्रत रखते हैं, 21 दिन के व्रत भी। जो हमारी संस्था का नियम है वो 40 दिन और 31 दिन। तो जो फर्स्ट डे होता है स्वरूप धारण करने का या ये व्रत लेने का, वो कौन सा दिन होता है? जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो अंतिम दिन होता है वो कैसे? अमावस से एक दिन पहले का होता है, और भाद्रपद की अमावस, उस अमावस से एक दिन पहले का होता है, और जो एंड होता है एकादशी से अगले दिन, द्वादशी का। 40 डेज के बाद द्वादशी से। तो क्या अपील करेंगे उन बच्चों से जो आपको इस समय देख रहे हैं कि वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट तो क्या कहूँ, कैसे इसके अंदर खुद को लगाएं, इसमें मन लगाएं, कैसे भी वो हनुमान जी की अपना सुबह शाम हनुमान जी की अगर जो सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जाके किसी मंदिर में जाके मंगलवार को एक बारी जाके हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो हनुमान जी ऐसी कृपा करेंगे, उनके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे, वो उनकी रूह खुश हो जाएगी जी। तो अभी बात कर लेते हैं हम जो प्रधान हैं माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति के, और उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है। जी सर, मैं इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भी शामिल हुआ था। मुझे पता और मैं यही बात कर रहा था भाई, शोभा यात्रा वाले दिन भी हमारे साथ चले हैं, और 8 तारीख को जिस दिन मूर्ति स्थापना थी उस दिन भी डॉक्टर साहब हमारे साथ ही थे। जिस यात्रा की शोभा आप बढ़ा रहे हो तो उसके में तो चलना है मुझे। तो हमें सबसे बड़ी खुशी पता क्या होती है, जो यहाँ परिवार आता है, कोई भी आता है, जो मनोकामना उनकी होती है ना, जो मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जरा मुझे अपने साथ दिखाएं कि कौन कौन सी मूर्तियां यहाँ पर आपने प्राण प्रतिष्ठित की हैं। ये सारी जितनी भी हैं जी। तो अभी हम माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति के प्रधान जी के साथ देख रहे हैं, जो मंदिर है यहाँ पर, सबसे पहली मूर्ति के पास हम आ जाते हैं। जी सर, इसके बारे में बताएं। ये राधा कृष्ण है जी, इसका दरबार हमने, ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है इनकी भी, तो इनको यहाँ स्थापित किया गया है। लोगों की मांग थी कि ये हर हालत में इनको करवाना, तो हमने किया जी। ये राम दरबार जी हैं जी, तो बीच में हमने इनको स्किप कर दिया, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, पूरी सृष्टि को, पूरा जो गोवर्धन पर्वत इन्होंने अपने उंगली पर उठा रखा है जी। ये राम दरबार है जी, तो राम दरबार को स्थापित किया गया है। इनके आशीर्वाद से ही हमको ना स्थापित करने वाले। अब तो भारत में राम मंदिर भी बनने वाला है। हाँ जी, राम मंदिर भी बनने वाला है। और जितना हम तो कहते हैं, जितना ही इनका प्रचार हो धर्म का,
जितना भी सनातन का प्रचार हो, हम तो ये कहते हैं उतना अच्छा। अब हम इस हिंदुस्तान इस के मंदिर लिए। की एक्सक्लूसिव मूर्ति की तरफ जा हाँ रहे जी, हैं हाँ जो जी। मैंने सुना है कि पंचमुखी हनुमान यहीं पर है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या खासियत है? इसमें यही खासियत है कि जो आप मांगो देखो मिलता है कि नहीं, आप एक बार मांग के देखो उनसे। जी नहीं, मैंने सुना है कि हाँ। पंचमुखी हनुमान कैथल में बहुत रेयर मंदिर रेयर है, हाँ जी। जी, तो जो इसमें क्या खासियत है? खासियत यही है कि जो इन्होंने ये कहा था, क्यों एक्चुअली ये जो मंदिर है ना वो हनुमान जी के नाम से ही है, इन्हीं की पूजा होती है। तो इनको जो इस देव वो हैं बोले साबित हुए हैं, बोले तो वो तो हर जगह विराजमान होते हैं, बोला तो जी, तो ठीक है ना। भोलेनाथ- उन्होंने इनको उनकी इजाजत से ही इनको यहाँ स्थापित किया गया है। भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, बहुत हाँ। ही भोले हमारे अनिल हाँ। गुलाटी जी के साथ, जो महासचिव भी हैं माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति के। जी सर, बताएं कहाँ से आपने ये मूर्तियाँ यहाँ पर लाकर प्रतिष्ठित की हैं और क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस मंदिर को बनाने में? देखो, इसमें हमें किसी भी मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा। इसमें पूरे समाज का, पूरे शहर का हमें जो है योगदान रहा। मैं पूरे शहर का, पूरे समाज का आभारी हूँ अपनी संस्था की ओर से, अपनी ओर से, कि उन्होंने तन मन धन किसी भी तरह से हमें जो है निराश नहीं होने दिया। और प्रभु को हम जो है अजमेर अपना जयपुर से इसकी मूर्तियों को लेकर आए थे और उनके बाद 8 दिन का अनुष्ठान जो है इस मंदिर के प्रांगण में चला और उसके बाद जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहुत सारे लोग, जब मैंने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पर, तो पूछ रहे थे कि कहाँ पर है ये मंदिर, हमें भी इसके दर्शन करने हैं। जरा कंप्लीट और करेक्ट एड्रेस बताइए, कैमरे की तरफ देखिए। गूगल मैप्स पे दिया हुआ है, इनका एड्रेस भी दिया हुआ है। सर्च करना है गूगल मैप? बस हनुमान मंदिर माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति के नाम से आप सर्च करो, आपको एड्रेस पूरा आ जाएगा। तो आपने सुना कि माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति, अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो मैप्स के ऑप्शन में जाकर आपको इसकी डायरेक्शंस मिल जाएंगे और आप सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। गुलाटी साहब, हमें नेक्स्ट मूर्ति या स्वरूप दिखाएं, कौन सा है इस मंदिर में? ये अपना उमापति महादेव जी, पार्वती माता जी, देखिए छोटे से गणेश, शिव परिवार जी का ये है हमारा। बहुत ही सुंदर स्वरूप गणेश का यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर शिव परिवार के बारे में आपको अमित जी बताएंगे आपको। तो अमित जी बताएंगे शिव परिवार के बारे में। जी जी बिल्कुल। ये तो देवों के देव हैं महादेव जी, तो इनके लिए क्या कहेंगे जी। आप जो मांगिए हैं, ये तो आराध्य हैं सबके। जी, तो आराध्य देवों के देव महादेव के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं अगले भगवान के स्वरूप के पास, जो स्वयं है माता रानी। आप बताएं इसके बारे में। माँ जगत जननी है जी, और इसकी कृपा तो सर्वप्रथम चाहिए, क्योंकि माता के बगैर तो कुछ भी नहीं है। प्रभु का आशीर्वाद भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम माँ का आशीर्वाद पाएंगे। जी, तो आपने देखा कि जब हम इनके दर्शन करेंगे तभी हम उनका आशीर्वाद पाएंगे। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट लोगों का मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है और दूर हो रहे हैं हमारी धर्म और संस्कृति में, ऐसे में माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति ने आगे आकर बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठित की गई हैं सभी, लगभग सभी भगवानों की मूर्तियाँ। आप भी आएँ, जरूर दर्शन पाएँ इन भगवान के स्वरूपों का। और जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है हनुमान के स्वरूप स्थापित करके 40 दिन के उपवास का, उसमें भी डेली यहाँ पर आरती होती है। मैं भी आज आया था तो बहुत ही आनंद मुझे आया, एक पल के लिए अपनी सारी टेंशन भूल गया। जी, तो संदूर वाले हनुमान जी भी आप देख लीजिए एक बार, प्रतिष्ठित किए गए हैं। आप देखिए इस फोटो को जो भी देख रहे हैं, स्वरूप को जो भी देख रहे हैं, इस मूर्ति को जो भी देख रहे हैं, नीचे जय हनुमान का कमेंट जरूर कर दीजिए। तो एक बार फिर से लिए चलता हूं आपको पंचमुखी हनुमान के स्वरूप के और आपको बता दूं कि अगर आपने भी दर्शन करने हैं इतने सुंदर, इतने भव्य पंचमुखी हनुमान के, तो एक बार प्रताप गेट पर माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति के इस मंदिर में आइए और पता और डायरेक्शन या जो उसकी दिशाएं हैं वो जानने के लिए आप गूगल मैप्स पर माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति सर्च करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आपने देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, बेहद ही सुंदर स्वरूप को यहाँ पर स्थापित किया गया है, शोकेस किया गया है, जो यहाँ की पहचान है प्रताप गेट की। तो इस समय स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो 13 स्वरूप और साथ में पंचमुखी हनुमान, बेहद ही सुंदर। ये देखिए, तो जो भी जिनको भी ये मनमोहक लग रही हैं ये स्वरूप हनुमान के, तो नीचे कमेंट रुकने नहीं चाहिए, जय हनुमान। तो ये थी खास पेशकश माँ वैष्णो बालाजी सेवा समिति के प्रताप गेट के इस मंदिर से। अगर आपको भी ये कवरेज पसंद आई हो तो नीचे ज़रूर लिखना जय हनुमान। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।